हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 1:15 हो गया है। बस मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। पहले लड्डू को खाना खिलाती हूँ। लड्डू को मैंने रेडी कर दिया, वो फ्रेश हो गया है और ये भी सब फ्रेश वगैरह होके ये कर रहे हैं सिकाई। थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी क्योंकि नीचे करेंगे ना, वहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बीच बीच में मुझे जाना पड़ रहा है तो बस। और कपड़े वगैरह मैं ऊपर डाल के आ गई हूँ। सारा दिन बिजी बिजी निकल रहा है। सुबह तो सिर में दर्द हो रहा था, अभी मेरा सिर में दर्द बंद है। चलो लड्डू को खाना खिला दूँ, फिर उनको भी खिलाना है, फिर दवाई वगैरह लेनी है। और ये रहा लक्ष्य पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ रहे हैं। आपको बुलाया? मैं काय के लिए बुलाया होगा। और कंघी वगैरह मैंने करी नहीं है, पूजा वूजा सब कुछ कर दिया मैंने। मंदिर आज सैटरडे तो मंदिर पे मैं लक्ष्य को भेज दिया था नहला धुला के, तो वो चला गया था। चलो बहुत लेट हो जाएंगे वरना इनको देना है टाइम से खाना। तो लड्डू को कर दिया है मैंने रेडी एकदम। और अभी ना मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लड्डू को भी मुझे संभालना पड़ता है। पहले पतिदेव देख लेते थे, बट अभी तो उनको मुझे ही देखना पड़ता है। इसलिए तो यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही थी और बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने उसको बेड पे बिठाल के टीवी ऑन करके कार्टून लगा दिए। अब क्या करूँ, मजबूरी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्य स्कूल गया हुआ है। अभी बन रही इवनिंग की चाय। आज मैं थोड़ा सो गई थी, इधर मैं लड्डू के लिए खाना चढ़ा दिया। सुबह में मैंने उसके लिए दाल खिचड़ी नहीं बनाई थी, अभी बना रही हूँ। दीदी आने वाली होंगी ना, इसलिए चलो चाय छान देती हूँ। लड्डू अभी सो रहा है और आज मैं बहुत टाइम बाद सो ली थी, थोड़ा सा आराम मिल गया था मुझे। बस लक्ष्य ऊपर से कपड़े लेके आ रहा है, वो सारे बर्तन इकट्ठी करती है। ये भी आँख लग गई है, बस इनको भी चाय बना के दूँगी, फिर ये दवाई लेंगे। हे एवरीवन, तो 7:30 बज चुके हैं। मैंने घर पे पूजा कर दी और अभी जा रही हूँ मैं मंदिर, क्योंकि आज है सैटरडे। तो मैं सोच रही हूँ, सुबह लग चला गया था तो अभी मैं दीपक लगा के आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। लड्डू को छोड़ के आके बनाऊँगी दाल और रोटी। चावल ये बोलेंगी तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हल्का खाना है, इनको खाना है इसलिए। चलो मैं चलती हूँ मंदिर। और इसकी चुन्नी मुझे मिल नहीं रही थी, वैसे ही मंदिर में ये पिंक चुन्नी सही है ना, रेड पिंक येलो, तो इस वजह से मैं इसी को डाल के जा रही हूँ। चलो मैं दीपक लगा के मंदिर पर फिर आती हूँ। फ़ोन में लेके नहीं जाती हूँ मंदिर, तो फ़ोन में घर पे ही चार्ज पर लगा के जाऊँगी। क्योंकि लड्डू क्या कांड करने पर लगा हुआ है। इनकी एक्सरसाइज हो चुकी है। अरे ये बॉर्नवीटा का डब्बा लेके आ गया। कहाँ लेके जा रहे हो लड्डू? ये ले गया डब्बा। तो मंदिर से आने के बाद फटाफट से बनाया मैंने डिनर। यहाँ पे मैं सबको खाना दे रही थी और लड्डू को भी चाहिए। और लड्डू को प्लेट में नहीं चाहिए, लड्डू को भी सबकी तरह थाली में ही चाहिए, चम्मच से ही खाना है। बच्चा कितना नोटिस करते हैं ना हर लड्डू चीज़ खाना को। खा लिया बेबी? और खाओगे? लो और दे दो। चलो और खाएंगे। चलो खा लो पूरा खा लो, पूरा खा लो, पूरा खा लो, खा लो इसको। मैं इसको थोड़े से चावल दिए थे क्योंकि लक्ष्य खा रहा है। अरे फैला दिए सारे चावल, ये कालीन पे गिरे हैं, देखो कालीन पे डले। खाओ सारे। और खाना है? ओह 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 ओह, इसको लक्ष्य को जो करना है वही करना है इसको, ठीक है। तो अभी हो रहा है रात का समय, सब लोगों का खाना पीना हो चुका है। मेरा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं लेट खाती हूँ सारे काम करने के बाद। और अभी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लड्डू के साथ थोड़ा हो ही जाता है। और वैसे भी अभी मैं सच बताऊं तो मैं तो खाना भी टाइम से नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है जैसे ही मैं खाना खाती हूँ। क्योंकि अनिल के यहाँ कोई ना कोई घूमने आ जाता है, तो फिर मेरी भूख एकदम ख़त्म हो जाती है, फिर मैं खाती ही नहीं हूँ। चाय से ही मेरा पेट भर जाता है और ज़्यादा चाय पीने से भी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे बस इनको थोड़ा सा हमने वॉक वगैरह करवाई थी। और उसके बाद अभी डॉक्टर ने बोला है पैर एकदम सीधा नहीं रखना, वरना स्वेलिंग कम नहीं होगी। स्वेलिंग बहुत है, तो झटपट से मैं पिलो लेने गई थी, पिलो अंदर रखी थी ना, इसलिए। और यहाँ पे मैं पिलो लगा रही हूँ। ये छोटे मोटे काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। 24 घंटे का तो मैं भी नहीं कर सकती ना कि मैं हर जगह कैमरा लेके घूमूँ। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उसके लिए एक इंसान ने तो हद पार कर दी थी। उसके लिए प्रॉपर मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लेके विथ स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिए कि लोग कितना नीचे गिर सकते हैं यार। मतलब मेरे पति हैं, उनकी मैं करूँगी ना, कोई और थोड़ी करने आ जाएगा। बट लोगों को फिर भी चुल मची हुई है, उनको बस मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए कुछ भी। मुझे पता है मैं कैसे अपने परिवार को, अपने पति को, सारी चीज़ों को मैनेज करके रख रही हूँ। इस जगह पर कोई भी औरत होती ना यार, कभी कभी हो जाता है यार इमोशनल ब्रेकडाउन, तो मैं रो लेती हूँ। बट इसमें क्या बात हो गई, मेरी समझ में ही नहीं आता। मेरा बच्चा काम करता है। चलो किचन में रख दो, किचन में रख दो, रख दो, किचन में रख दो।
ए किचन में रख दो, किचन में, ये सारा घर फैला देता है। तो अभी रात के 11:30 पौने 12 समथिंग हो रहे हैं। इनका सारा काम हो चुका है, बस अब मैं इनको दवाई दूंगी, उसके बाद खाऊंगी मैं खाना। लड्डू तो हमारा लेट सोता है तो वो घूमता रहेगा सारे घर में। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारे घर के सामने आ गई थी वैन इनको लेने के लिए, क्योंकि ये जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए। तो बस झटपट से मैंने इनका सारा ब्रेकफास्ट वगैरह, दवाई वगैरह, खाली पेट वाली वो सारी दवाई देने के बाद और अभी ये जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए। मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो यहाँ सीढ़ी वगैरह से उतरने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो ये वैन वाले भैया ने, मैंने दोनों ने पकड़ के इनको गाड़ी में बिठाया था। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। थोड़ी देर पहले ये चले गए हैं फिजियोथेरेपी के लिए। एक्चुअली यहाँ पे फिजियोथेरेपी हम सोच रहे घर पे करवाएंगे, बट घर पे वो लोग ना बोल रहे थे कि हम लोग सारी चीज़ें नहीं लेके आ सकते, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगी फिजियोथेरेपी सेंटर में। तो इसलिए चले गए हैं, गाड़ी उनकी लेने आएगी, छोड़ने आएगी, और हम में से कोई नहीं गया साथ, क्योंकि मैं लड्डू के साथ थी, लक्ष्य था, और लक्ष्य जाके भी क्या करता और परेशान कर लेता है इनको। तो बस इनको सुबह उठी, मैंने गर्म पानी दिया, पहले जो खाली पेट दवा खाते हैं वो दी मैंने, उसके बाद दलिया वगैरह बनाया उसको दिया, और दवाई वगैरह खिलाई, कपड़े वगैरह पहनाए। आज मैंने थोड़ा बोला कि ब्रश करके थोड़ा फेस वॉश कर लो, अच्छा फील होगा। अभी नहलाना तो है नहीं, बस मैं भी गर्म पानी लगाती हूँ, सारा काम करके लड्डू को खाना खिला के मैं भी नहाती हूँ, और खाना पीना बनाना है, और यही सारी चीज़ चल रही हैं। लक्ष्य गर्म पानी की वो लगा दो, जाओ बाल्टी क्यों अंदर, नहाऊंगी ना मैं, या थोड़ी देर बाद लगा देना, छोड़ मैं लगा दूंगी, करंट आ जाएगा। एक तो गीजर में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम पानी गर्म होने में, इसलिए मैं ना रॉड से ही करती हूँ पानी गर्म, फटाफट से हो जाता है, बहुत पानी हो जाता है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्योंकि मैं स्कार्फ को लगा के रखती हूँ तो अच्छा लुक नहीं आता, बट मैं क्या करूँ, मुझे लुक मैटर नहीं करता, मुझे मतलब मेरी चीज़ है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ वो मैटर करता है। तो इस वजह से मैं इसको लगा के रखती हूँ, और वीडियो बनाती हूँ तो भी मैं खोलती नहीं हूँ कि वीडियो के लिए मैं खोल दूँ, नहीं मैं खोलती नहीं हूँ। अबे को बिंदी भी गिर गई आज तो मेरी। चलो बेटा लड्डू को ले आना, खाना खिला दूं जल्दी से, कोई आने वाला है आज। तो इनके जाने के बाद मैंने झटपट से सारे काम निपटाए, और उसके बाद जैसे ही फिजियोथेरेपी से आए, इस टाइम पे तुरंत मैं नहा के ही निकल रही थी। यहाँ पे मेरा भोला बच्चा कैसे बैठा हुआ है, देख रहा है कि पापा को ताता हो गई है, बोलता भी है, उसका बहुत दिल करता है अपने पापा के पास जाने का, बट मैं नहीं भेज सकती क्योंकि बच्चे हैं, जानते नहीं हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस मैं जैसे ही नहा के निकली, मैंने फेस मिरर में भी नहीं देखा हालत कैसी हो रही है, और मैं तुरंत लग गई काम पे, क्योंकि ये स्लीपर नहीं पहन सकते तो पैर गंदे हो जाते हैं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस मैं इनके पैर क्लीन कर रही हूँ, डेली ही करती हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ कैमरा ऑन करके ही मैं कर रही हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कैमरे में तो मैं 10% भी नहीं दिखाती हूँ, नॉर्मल ब्लॉग्स में भी और इसमें भी, क्योंकि 24 घंटे में हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, वो ना हम कैप्चर कर पाते हैं और ना ही कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं मेरे पास प्रॉपर कैमरा मैन है। थोड़ी बहुत मैं चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कैमरे के लिए की जाए, रियल लाइफ में आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। बस इतनी सी वजह होती है कि हम थोड़ी बहुत कैमरे में आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो वो सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रख रही थी। यहाँ पे आज संडे है, लक्ष्य भी नहीं गया, तो दोनों को मैं दे दूँगी। यहाँ पे पापा आया, उसके बाद इनको मुझे दवाइयाँ देनी हैं, उसके बाद खाने पीने की तैयारी, और आज घर पर कोई आने भी वाले हैं, तो सुबह ही कॉल आ गया था। तो सारी चीज़ें मुझे कैसे मैनेज करनी पड़ रही है ये मैं ही जानती हूँ। सच में इस टाइम पे ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि लड्डू नहीं होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये ना काम ज़्यादा मेरा फैलाता है, करता नहीं है। कहीं पानी चालू कर देता है, कहीं स्लीपर जूते चप्पल निकालता है, कहीं कुछ निकालता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मखाने, क्योंकि मखाने हो गए हैं ख़त्म, और ये रो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं, पानी निकल जाएगा तो सेट करके रखूँगी। यहाँ पर मखाने भी निकाल, मतलब घी में मुझे भून के रखनी है, लड्डू के ख़त्म हो गए थे, तो सुबह से बहुत ज़्यादा रो रहा था। वैसे खाता कम फैलाता ज़्यादा है, बच्चे तो यही करते हैं। और उसके बाद मुझे लगना है खाने पीने पर, इसलिए मुझे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ही करनी पड़ती हैं। तो यही चल रहा है मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, जिस पर बीतती है ना उसको ही पता लगता है, बट सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते।
क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो कोई आ गया था तो बस मैंने यहाँ पे चाय के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने मंगाई हुई थी पनीर, दही वगैरह सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे पानी में डाल के रख रही हूँ जिससे ख़राब ना हो। जब मुझे यूज करनी होगी तब मैं कर लूँगी। दही वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने गैस पर दूध चढ़ा दिया है। और जल्दी में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत दूध भी फैल गया था क्योंकि मुझे दिमाग ना 10 जगह चलता है। देखो दूध फैला हुआ डला है। तो पहले मैं सोच रही हूँ सारी सब्जी वगैरह अच्छे से रख देती हूँ। ये दही निकाल के रख दिया है, रायता बनाऊँगी आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि आज सब्जी एक ही बनाऊँगी तो फिर एक सब्जी रोटी देने में किसी को अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तो आज मैं रायता और फिर सब्जी ये सारी चीज़ें दे दूँगी, सैलेड वगैरह। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती भी साफ़ करके रख दी है, क्योंकि मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, वरना थोड़े बहुत गंदे होते हैं ना फिर सारे ही गंदे हो जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दी है। थोड़ी बहुत मैंने किचन भी क्लीन कर दी। किचन चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब किचन में खाना बनता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाती है। मैं इनसे हर बार कहती हूँ कि जब मैं अपनी किचन बनवाऊँगी ना घर की, तो बहुत बड़ी बनवाऊँगी। देखो वो समय भगवान जल्दी ही लेके आएंगे। अभी तो हमारे सारे काम अटके ही पड़े हैं। भगवान करे जल्दी से सब ठीक हो जाए। हमारे घर के पीछे शादी है तो आज दुल्हन आ रही है, तो यहाँ पे मैं पीछे चौक में से देख रही थी। थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा था, उसके बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि घर पे कोई आ गए थे घूमने के लिए, तो उनके लिए बस चाय पानी खाना पीना, उसके बाद वो लोग चले गए। और मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, मैं इतना रोई हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती फूट फूट के। क्योंकि इस समय पे जो मेरे साथ हो रहा है ना, भगवान करे किसी के साथ भी ना हो। तो मैं 1.5-2 घंटे लगातार रोई हूँ। मेरी आंखों में इतनी स्वेलिंग हो गई बहुत ज़्यादा। फिर पतिदेव ने मुझे बहुत चुप कराया कि जो होना था वो तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं, रोने से क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं है, जो चीज़ खो गई है वो मिल जाएगी। मैंने बोला नहीं मिलेगी। मुझे धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, बट मुझे क्लियर अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं 95% कंफर्म हूँ कि मैंने वो चीज़ फेंक दी है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पास, मेरे साथ, मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा दिमाग कहाँ चला गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जो बंदी एक कागज़ तक नहीं फेंकती, उसने इतनी बड़ी चीज़ कैसे फेंक दी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं इस टाइम पे, आप लोग समझ सकते हो। सारी चीज़ें मैनेज करना, छोटे बच्चे के साथ बाहर का भी देखना, अंदर का भी देखना, जो कोई भी घूमने आ रहा है उनको देखना, और मेरा टाइम से खाना भी ना खाना, रात को लेट सोना, नींद पूरी ना होना। मुझे पता है कि मैं कैसे कर रही हूँ, बट कोई नहीं, जो होता है वो तो होके ही रहता है। और थोड़ी बहुत मैंने क्लिप इसलिए शूट कर ली क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ तो बहुत स्मूथ चल रही है। ऐसा नहीं होता यार, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, ऐसा नहीं है। और मेरे साथ तो अब इतना गलत हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैं चश्मे बनवा के लाई थी लेंस कार्ट से, और पता है मेरा एक चश्मा मैंने फेंक दिया। मैंने एक दिन यूज किया था बस, और मैंने रखा था कहीं आऊँगी जाऊँगी तब उसको यूज करूँगी, अभी नहीं करूँगी। और मैंने कैसे फेंक दिया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, वो कवर सहित फेंक दिया मैंने। और मुझे आज याद आया, जब घर पे कोई आया था मैं उनको दिखाने के लिए निकाल रही थी, क्योंकि वो खुद चश्मे वगैरह बनवाने जा रहे थे, तो मैंने बोला मैंने भी बनवाए, देखो मैं दिखाती हूँ। तब मुझे याद आया वो कहीं नहीं मिल रहा था, कि कहाँ चला गया। इतनी बड़ी गलती मैं बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग कहाँ चला गया। मैं इतना अफसोस कर रही थी ना कि मैं क्या कर डालूँ खुद का, ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने अपना घर सारा छान मारा, मतलब कल से मैं इतनी परेशान हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। मेरी आंखें आप लोग देख सकते हो, मेरा फेस रो रो के। अब ये मुझसे कह रहे हैं जो होना है वो तो हो गया, कोई बात नहीं। 3,500 का मेरा नुकसान हो गया। मुझे तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि मैंने वो एक दिन भी यूज नहीं किया, और वो गलती मैंने खुद करी है। मैं कैसे फेंक सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें संभालते संभालते मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। और मुझे खुद पे वो आ रहा है कि मैंने सफाई करी क्यों। मैं ऐसे ही, घर में क्या होता है ना कि सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बस मैंने सोचा कि जो फालतू की चीज़ें मैं फेंक देती हूँ, क्या होगा। और वैसे भी अब सर्दियों वाले कपड़े वगैरह रखूँगी तो मैं फेंक देती हूँ। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। और आज मैंने कचरे वाले भैया से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मैडम अब नहीं मिलेगा, वो तो चला गया, क्योंकि बहुत टाइम पहले आपने फेंका था। ये इनका ऑपरेशन हुआ उससे पहले ही मैंने फेंका था, उससे पहले ही मैंने सफाई करी, उससे के बाद तो मैंने करी ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो लोगों का आना जाना, इतने काम, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। पहले भी आ रहे थे लोग, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ।
मैंने अपने हाथ एक बार भी नहीं देखा मैंने कवर खोल के कि इसमें, मैंने सोचा कि चलो अब तो चश्मे आ गए और ऑनलाइन सारी डिटेल रहती है और कुछ करना नहीं है, तो ये कवर ऐसे ही डले हैं, तो मैंने वो पॉली बैग था उसमें अंदर डब्बा कवर सब कुछ रखा था, सब कुछ फेंक दिया मैंने। कैसे कर दिया। मैं तो माता रानी से बोल रही हूँ कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरा चश्मा मिल जाए। इतना अच्छा था ना, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा क्योंकि मैंने वो यूज ही नहीं किया। ब्लू कलर का था, मैं पसंद करने गई थी, आपने देखा। मैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा, क्या बताऊँ। अभी तो मैं नॉर्मल बोल रही हूँ बट कल मैं इतना रोई हूँ ना, बहुत ज़्यादा। सारी चीज़ें कितना गलत हो रही हैं ना, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और चलो इस वीडियो में बता देती हूँ या दूसरे वाली वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो क्या काफ़ी लेंथी। इस वीडियो में आपने देखा, मैं थोड़ी बहुत क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी कि मेरे पास इस टाइम पे कितना वर्कलोड है जब से इनका ये सब हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हर चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है। अब कुछ चीज़ें तो हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं ना, और सब लोग आ रहे हैं, उनको मैनेज करना, खाना पीना, चाय पानी नाश्ता, बच्चे का सब चीज़, ठीक है। और हम 24 घंटे का आप लोगों को दिखा नहीं सकते, बट एक बंदा है, वैसे मैं ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करती, और वो हमारी कास्ट के ही हैं और हमारे आसपास के, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखो कोई और बोले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जो हमें जानते हैं वो फालतू की बात करेंगे तो हम छोड़ थोड़ी देंगे। तो ये वीडियो हो रहा है काफ़ी लेंथी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी विथ स्क्रीनशॉट। उन्होंने वो कमेंट वहाँ से अब डिलीट कर दिए हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई उसको देखने के बाद, बट उन्हें ये नहीं पता कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। तो मैं छोड़ने वाली तो नहीं हूँ, विथ नाम के साथ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़ोटो भी लगाऊंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे पति हैं, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, सब चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, बट कुछ लोगों को इतनी चुल मची हुई है मेरे 1-2 रील पोस्ट करने से, हर चीज़ से। उन्होंने आज तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, बट उनको बोलना है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, उनको इस टाइम पे भी बकवास करनी है। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग भी प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, कितने पुराने वीडियो मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए मेरे पति और बच्चे ज़रूरी हैं। इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ उससे पहले भी आपने पता होगा, लड्डू की वजह से, मैंने उसके ध्यान रखने की वजह से मैंने ब्लॉगिंग करना एकदम बंद ही कर दिया, ये समझो। 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में एक वीडियो जा रही है मेरी। तो मेरे लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है जितनी मेरी फैमिली, मेरा परिवार है। और आप नहीं आ जाओगे मुझे खिलाने के लिए, मेरे पति का मुझे खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तैयार रहना, नाम के साथ शेयर करूँगी, या आप मुझे मैसेज करके खुद माफ़ी मांगोगे, ये बात याद रखना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरे वीडियो पे, मेरे उन पे आके कमेंट करो, वो बकवास करो। आप मुझे नहीं जानते हो, आप जब मोटिवेट नहीं कर सकते हो, आप इस तरीके से किसी को हर्ट भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको इनवाइट करने नहीं जाती हूँ कि आओ और मेरी वीडियो पे कमेंट करो, ये आपकी मर्जी है, आप देखो मत देखो, हटा दो वीडियो नहीं पसंद तो। समझ में आ रही है। और मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी शेयर नहीं किया जो आप बकवास कर रहे थे, ठीक है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे पता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, तुम्हारे ऊपर नाम सहित जरूरत पड़ी फोटो भी लगाऊंगी, वरना आके माफ़ी मांग लेना, ठीक है। यार हम तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करते, हम तो कुछ कहते नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चलो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, और जो बेवकूफ़ी मैंने करी है ना प्लीज़ आप मत करना। वैसे मैं भी कभी नहीं करती हूँ, एक कागज़ भी नहीं फेंकती हूँ मैं, बट मैंने वो कैसे फेंक दिया मुझे खुद नहीं पता। तो प्लीज़ आप कुछ भी कर रहे हो ना, एक कवर भी फेंक रहे हो तो उसको भी चेक करके फेंकना, क्योंकि मैं भी करती थी, बट पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज़ इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। बहुत सारी चीज़ें तो मैं शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप जब मुझे अपना टाइम दे रहे हो, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँ जो आपके साथ कल हो तो वो ना हो पाए, मेरी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में आए कि हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं एक बार। तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए बाय बाय।